अगर मैं आपसे कहूं पिछले 800 साल से जिस आदमी को हम गद्दार कहते आ रहे हैं, हो सकता है वो असल में गद्दार था ही नहीं। भारत में अगर किसी को गद्दार कहना हो तो लोग नाम लेते हैं जयचंद का। यही कहानी सुनाई जाती है कि पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी के कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर अटैक करने के लिए बुलाया था और यहीं से गद्दार का पर्यायवाची जयचंद माना जाता है। लेकिन जब हिस्टोरियंस इस कहानी की रूट्स तक जाते हैं तब पता चलता है इसका मेन सोर्स एक किताब है पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा था चंद्रवरदाई ने। इस किताब में लिखा है कि जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज चौहान उसे उसी स्वयंवर से भगा ले गए। और कहा जाता है कि इसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया। हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये किताब असली घटनाओं से कई सौ साल बाद लिखी गई है। मतलब हो सकता है जो हम कहानी सुनते आए हैं वो सिर्फ एक फोकलोर है और उस समय के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये कहीं मेंशन नहीं मिलता है कि जयचंद ने ही गौरी को बुलाया था। अब जरा टाइमलाइन को भी देखते हैं। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर अगले साल 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी जीतता है। लेकिन ठीक 2 साल बाद एक और बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी का सामना खुद जयचंद से होता है और बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद मारा जाता है। अब एक लॉजिक लगाओ कि कोई राजा एक बाहर के बंदे को बुलाता है तो वो उससे खुद युद्ध क्यों करेगा। असल में बात ये थी कि भारत पहले एक देश नहीं था, बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, तो हर राज्य का लगभग एक राजा होता था। उस समय जयचंद गढ़वाल वंश के राजा थे जो कन्नौज वगैरह पर राज करते थे। वहीं पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे और वो अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। उस समय राजाओं के बीच ऐसी पॉलिटिकल राइवलरी एक आम बात होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार थे या एक दूसरे से जलते थे, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं मिलता कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से जलते हुए मोहम्मद गौरी को बुलाया। शायद इतिहास की यही बड़ी आयरनी है कि जिस राजा ने मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए अपनी जान दी उसे 800 साल तक एक गद्दार के तौर पर याद किया गया।